जनवरी का महीना है, ठंड अपने चरम पर है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी की जो राजनीति है वह ठंड को फीका कर रही है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा राजनीति कौन जानता होगा, इनसे राजनीतिक बातें कौन जानता होगा, जिन्होंने बहुत सारी सरकारें अपने जीवन काल में देखी होंगी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, मन टटोलने की कोशिश करूंगा कि आखिर चुनाव के समय इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं और इनके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि इस समय पश्चिमी यूपी में आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। सीटें उसी के द्वारा दी जा रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा है। नाम बताइए अपना। कृष्ण पाल। पाल जी, क्या लगता है कि भाजपा ने 4.5-5 साल में, चाहे वो किसान हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, कितना काम हुआ है? 0%। 0%। जोट से अलावा कोई काम ही नहीं करा इन्होंने। झूठ बोला है। झूठ बोल रहा है। महंगाई कर दी चौगुनी, बिल कर दिए चौगुने, गांव में खेती करनी कर दी दुर्भर, ये गाय छोड़ दी सब। आप लोग तो किसान हो, फिर अगर किसान खेती नहीं करेगा तो और क्या करेगा फिर वो? खेती कहाँ से करे जब मोदी ने और योगी ने गाय छोड़ दी। सब फसल बोए, सब खा जा। 2022 आ चुका है, आप लोग की आय दोगुनी हो चुकी होगी। गन्ने का दाम जो 300 था अब 600 हो गया होगा। 600 नहीं, इन्होंने तो 800 कर दिया। 600 कहाँ कर दिया, इन्होंने तो 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए। 25 रुपये। झूठ बोलते हैं सब काम। पेमेंट इनका कोई टाइम पे नहीं है। डीजल 100 रुपये कर दिया इन्होंने। जब इनकी सरकार आई थी डीजल था 50 रुपये, 5 साल में 100 रुपये। तो महंगाई दोगुनी हो गई, चौगुनी हो गई हर चीज़ पे। सरसों का तेल 80 रुपये किलो था, 250 कर दिया इन्होंने। तो आप लोगों का जो सरसों हुआ वो महंगा बिका होगा फिर? कहीं महंगा नहीं बिका। जब किसान के यहाँ जब 0 कर दें ये। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं 17 के आंकड़े में, तो पश्चिमी यूपी में भाजपा बहुत मजबूत है। 88 सीट 90 सीट लाई थी, सरकार बनी थी। यहीं से चुनाव का 2022 का चुनाव है, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी की और आरएलडी का, कितना मजबूत लग रहा है गठबंधन? पूरा मजबूत है। हाँ, 350 सीट आऊंगी इनकी, दोनों की मिलकर। हाँ। उधर भाजपा कह रही है कि इस बार भी 350 पार योगी सरकार। हमारी आऊंगी 350 और एलडी की और सपा की 350 आऊंगी। योगी जी कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 का चुनाव होगा इस बार। 80 हमारी आऊंगी, 20 भाजपा की आऊंगी। झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने काम ही उनका झूठ का, उनका तो काम ही झूठ का है। वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जितना भाजपा सरकार ने काम किया है उतना किसी ने नहीं। हमारा आज लो भी निकला 2 महीने का पेमेंट, पिछली साल का भी रह रहा है अभी लो, और इनके साल के डालिए 3 महीने, फिर कहाँ पेमेंट हो गया। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का चुनाव में? है? मुद्दा क्या होगा मन में? एक तो ये जो बिजार रही गाय बछड़े छोड़ रखे यो होगा। एक किसानों का जो पेमेंट है यो, डीजल पेट्रोल, ये तो बिल्कुल जी काट दिया इन्होंने। बालकों को कहीं रोजगार नहीं मिलता, सब ठाली फिर धक्के करते। रोजगार नहीं है बच्चों के? बिल्कुल भी ना। खाते में 2000 रुपए आते हैं किसान वाला? हमें 2000 में क्या हो, बिजली का मंडल फूक दे। 2000 में 10% क्या है? 90% यही बता दूँ कि भेज दें नहीं। ये अधिकारी कहते हैं जी वो वेबसाइट खुली न रही, तुम्हारा यो नंबर गलत हो गया, यो गलत हो गया। ऑनलाइन के जमाने में वेबसाइट नहीं खुल रही है? नहीं खुल रही। क्या नाम है ताऊ जी आपका? राधेश्याम। क्या लगता है राधेश्याम जी, माहौल क्या है इसमें? माहौल यही है जी, महंगाई आ रही है और क्या है। महंगाई का माहौल है? हाँ जी, महंगाई है बहुत ज़्यादा। और भाजपा कह रही है महंगाई कहाँ, यूपी में राम राज्य है, जनता बिल्कुल सुखी है, काम धाम हो रहा है। नहीं तो वे तो सुखी हैं ही, और तो ना लोग सुखी। आम जनता सुखी नहीं है क्या? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वे ही हैं सुखी और कोई नहीं सुखी। तो गठबंधन कितना मजबूत है यहाँ पर? गठबंधन का तो मजबूत ही है, सारा गाँव में एक हो रहा, सारा काम एक हो रहा। हाँ जी। जाटों की एक बात होती है, अगर जाट एक मत हो गया, अगर जाट एक मुश्त वोट कहीं करता है तो सरकार उसकी आनी तय होती है। जहाँ जाट खड़ा होता है, कहावत है कि जहाँ जाट खड़ा होता है वहाँ उसकी ठाठ बन जाती है, जिसके साथ होता है उसकी खाट बन जाती है। नाम बताइए अपना। नाम बताइए अपना। दुष्यंत जी। क्या लगता है कि माहौल क्या है इधर? माहौल आरएलडी का है जी। आरएलडी का माहौल? हाँ जी। उधर भाजपा कह रही है कि इस बार भी 350 पार। भाजपा की आ गई 5 सीट, 5 बस 5 आ गई। यूपी में हाँ बताओ। यूपी में 403 विधानसभाएं हैं, तो भाजपा कितनी आ रही है? भाजपा 5 आवेगी बस 5 बस ओनली 5। और आरएलडी और सपा आवेगी। पिछली बार 17 के चुनाव में आरएलडी का एक विधायक आया था, वो भी आरएलडी का साथ छोड़ के भाजपा में चला गया।
तो प्रेशर बना लिया था, तो अपनी जिला पंचायत में वहाँ तो बाग पर तो पर्चा नटवा लिया था बीजेपी ने। बताओ, इस बार मजबूत हैं आप लोग? पूरा 100%। बताओ बीजेपी ने क्या काम करा, बताओ एक अद्धा गिनवाओ। कह रही है कि रोजगार दिया है। कौन सा रोजगार दिया? बछड़े छोड़ने का है इन्हें, वो करे जाओ अड़का इन्हें। बताओ कौन सा रोजगार दिया उसने, एक अद्धा बताओ आप। 6.5 लाख 8 लाख लखनऊ में भर्तियां मिली है, योगी जी पर्चा दिखाते हैं रिकॉर्ड में। यहाँ खेत में आकर देखा करो कितना मिला रोजगार। बताओ एक अद्धा कोई भर्ती क्लियर करी उसने आज तक? सिलेंडर पहुँचा दिया वहाँ आसमान में, बिजली के दाम बढ़ाए दिए। बताओ क्या करा उसने? सिलेंडर का दाम बढ़ गया, बिजली का बढ़ बढ़ाए गया, दिए पेट्रोल बढ़ गया। और क्या? तो आप लोगों की कमाई बढ़ गई होगी। कौन सी बढ़ गई हमारी? हमारे 25 रुपये बढ़ाए, 5,000 रुपये साल से। बताओ डीएपी कितना महंगा हो गया, मिल नहीं रहा। वो बता रहा कंज बाबा जी कहाँ से मिल गया हो, उसका पता बंद है, या घंटा बजाने का पता उसे बस मंदिर में बोल रहा हो। यहाँ का बताओ हमें। गांव में कितनी भाजपा मजबूत है? गांव में 10% हमारे में। हाँ, जाट किसकी ओर है इस बार? जाट जाट जहाँ खड़ा होता खाट बन। नहीं, जाट उसी तरफ है, एंटी बीजेपी। एंटी बीजेपी। हाँ जी, 17 में पूरा जाट बीजेपी का साथ दिया था। हाँ जी, इस बार बिल्कुल नहीं दे। वह गलती होगी ना। गलती हो गई। हाँ, अब की बार गलती नहीं करे जी पे, गलती नहीं होने दी अब की बार। अब की बार तो बीजेपी का पत्ता साफ है। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आप लोगों का? नाम बताइए। बिट्टू है जी, बिट्टू। क्या लगता है बिट्टू जी? कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट देके गलती कर दी थी। वही तो गलती पूरे 5 साल तक घेरे बैठी हमें, और जो गलती ना होती तो ईट डाल के यहाँ से क्या हो रहा था काम। इस बार भी चुनाव यहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ से ही शुरू हो रहा है, करके दिखा देंगे सारा काम अभी। कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर से बीजेपी का उदय हुआ था। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने महापंचायत की थी किसानों की, बहुत बड़ी। तो कहा जाता था कि बीजेपी के खिलाफ महापंचायत है, सही बात थी? हाँ बिल्कुल सही बात है, बीजेपी के खिलाफ महापंचायत है, बीजेपी के खिलाफ हैं सब जाट। 14-15 महीने हम वहाँ बॉर्डर पे पड़े रहे, जड्डा गर्मी सर्दी सब वहीं बिताई, हमारी कोई सुन नहीं रहा। और क्या करेंगे? और जो थोड़े बहुत रोजगार दिया यो दिया, अपना लठ लो और पूरे दिन खेत में रहो, इन बेचारों को घेर लो। के रोजगार दिया? बालकों की फीस पूरी साल की फीस दे रहे, बालक एक दिन स्कूल में नहीं गए तो नू बता दो हमें क्या फ़ायदा हो रहा? बालकों की फीस पूरी है। घंटों का पेमेंट बढ़ाया हमारा 5 रुपये, वो इस साल के हिसाब से। पश्चिमी यूपी का अगर मैं बता दूं तो पश्चिमी यूपी में जो चुनाव होता है मूलतः किसान डिसाइड करते हैं। यहाँ पर किसान बाहुल क्षेत्र है, गन्ना बाहुल क्षेत्र है, तो जो किसान जिसकी तरफ ज़्यादा खड़े होते हैं उसकी सरकार बन जाती है। तो इस किसानों की राजनीति में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के जो बयान होते हैं बहुत मायने रखते हैं। नरेश टिकैत का बयान आया था कुछ दिनों पहले कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका साथ दीजिए आप लोग। फिर बयान आता है कि नहीं, जिसका जहाँ लोकतंत्र है, जिसका जहाँ मर्जी वहाँ अपना वोट दीजिए। फिर संजीव बालियान जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, संजीव बालियान आकर के नरेश टिकैत से मुलाकात करते हैं। मुलाकात कैसी थी? राजनीतिक मुलाकात थी क्या वो? नहीं जी, वो राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। वो तो अपना कोई आओ, वो तो अपने वोट बैंक के लिए तो जी ये सब फिरेंगे ही, तो उसका कोई नहीं बदलने का, सब अपनी जिसकी जहाँ मर्जी है वो वोट वहाँ देगा। तो बालियान जी को एक बार फिर से नरेश टिकैत की याद आ गई। वो तो जी चुनाव के लिए आ गई। अगनु के इनके आने से ये जो एक पश्चिम यूपी के किसान आएंगे वे का मेरे साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। नहीं आएंगे। ये आपके गांव का माहौल है, आपके विधानसभा का माहौल है या पश्चिमी यूपी के जाटों का माहौल है? यूपी के जाटों का माहौल है जी ये, ऐसा कुछ नहीं होने का। ये तो जिसकी जो मर्जी है वो वोट वहाँ देगा जी। और यहाँ तो जो है आरएलडी का और गठबंधन का इसका वो जो रहेगा और उन्हीं की सरकार बनेगी। इस बार आ रही सरकार उनकी। हाँ जी, इस बार 32 सीटें मिली है गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी आरएलडी का, तो आरएलडी के खाते में 32 सीट गई है। 32 में से कितनी आ रही हैं आप लोग? जी लगभग सारी आ जाएंगी। सारी आ जाएंगी? हाँ जी जी, पश्चिम यूपी में मिली उनको जो सीट है, और वे पश्चिम यूपी उनकी है ही। हाँ जी, तो वे सारी सीट मिल जाएंगी उनको। 32 वे आगे 32 तोड़ेंगे, जैसे भाजपा वाले तोड़ा पैसे लेके भका के सका के झूठ बोल के 32 तो वे आओगी, और 32 और तोड़ेंगे। इनके तोड़ेंगे कैसे? करेंगे ऐसे ही करेंगे जैसे ये खरीदता है। आप भी खरीदेंगे? तो उनकी राजनीति में फिर आपकी राजनीति में फर्क कहाँ रह गया फिर? अरे राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, बिना राजनीति करे 2-2 बीघे खूटते ही ना छिन्नन लग रहे थे, ये करके रहे थे, ये तो हमारा फांसी दे रहे थे। अच्छा, जाट माना जाता है कि 17 की चुनाव की बात करूं, उसके बाद 14 की चुनाव की बात करूं, तो जो जाट तो एक बीजेपी का वो एक वोट बैंक रहा है, तो बीजेपी से इतना नाराज क्यों हो गया ये जाट? बीजेपी से इतना नाराज नहीं हो गया, 5 साल में अंडे के कैरेट पे बढ़ाए इन्होंने,
और लागत देख लो, नु कहते हैं आमदन दुगनी कर देंगे, लागत दुगनी कर दी, पेमेंट देते नहीं। क्या करा बीजेपी का बताओ तुम, क्या करा है? योरा किनोनी का मिल है, नु कह रहे थे नु का पिछली साल का भी पेमेंट ना हुआ, नु का मिल ना कही थी, नु का मेरा मैं बिजली बनाऊँ, बिजली का पैसा गवर्नमेंट पे है, वो दुआ दो। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा क्या? मन में है कहीं ना कहीं टीस है कुछ? यहाँ ना चला भैया, हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं चला। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है। नहीं, योगी जी का बयान आता है कि इस बार यूपी का चुनाव 80 वर्सेस 20 होगा। हाँ तो वे तो बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं, वे तो ओवैसी बनाना रहा, ओवैसी इनका एजेंट है, ओवैसी बनाना रहा है पैसे लेकर। बीजेपी के एजेंट है और क्या है वो तो 1000 बार कैली राकेश टिकैत ना। और जितने बयान ओवैसी करता है, अखनू का एक दिन हमारा शासन आऊगा, हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, और कोई करके देख लो, मैंने ठूस दे उसे को ना ठूस दे। तो हैदराबाद से चल के आए ओवैसी जी बीजेपी के लिए काम करेंगे? बीजेपी के लिए काम करे क्या ओवैसी जी? वो करना रहे आओ, इनका लक्षण बना रहा हो तो चाह रहा है हिंदू मुस्लिम बन जा लक्षण, ओवैसी तो चाह रहा है हिंदू मुस्लिम लक्षण बन जा। मुद्दे क्या है आप लोगों के इस बार? रोजगार वगैरह मुद्दा है? युवाओं का आपके बेटे को रोजगार वगैरह दिया भाजपा सरकार ने? हमारा तो मुद्दा यही है, अगर भाई हमारी फसल का सही मूल्य मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है, और भैया इनता ये जो सांड फिर है 25-25 30-30 आवे, इनता छुट्टी मिला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री, और जो सिंचाई होती है खेतों में पानी वानी का जो ट्यूबवेल का बिल आता है वो भी फ्री होगा। तो भरोसा है अखिलेश यादव की बातों पर? भरोसा किसी पे नहीं। हाँ जी। पश्चिमी यूपी का माहौल मैं दिखा रहा था, बातचीत करेंगे आप लोग? नाम बताइए अपना। चंद्रपाल है जी। क्या लगता है कि लोग आपके गांव के बड़े नाराज हैं भाजपा से? ये तो देख लो जी, तुम ही देख रहे, सब नाराज हैं। हाँ, तुम हर बार 2000 रुपए कह दो। नहीं, भाजपा वाले कहते हैं कि हमने इतना काम किया है, सम्मान निधि आती है। तो भाजपा वालों की मान लो 2000 रुपए दे दिए, और हमारे 2 साल के पैसे गए रुक। बालकों को खाना नहीं, पढ़ाई नहीं, लत्ता नहीं, सब परेशान है इस टाइम। सब पैसे रोक कर बैठा 2 साल का मील, बोला गवर्नमेंट पैसे नहीं दुआ सके थी, सब पैसे हैंड करवा रखे, अपना काम कर रहे सब। गठबंधन इस बार हुआ है आरएलडी का, समाजवादी का, कितना मजबूत लग रहा है? गठबंधन तो मजबूत ही रहेगा जी, मजबूत ही है। हाँ, ठीक ही काम होगा, जीत होगी। हाँ, साइकिल चलेगी? चलेगी, अंडड़ भी चलेगा, लड़ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी। हाँ, दोनों चलेंगे। अभी बीजेपी मैनिफेस्टो लाएगी, या तमाम अपनी अपनी जो पार्टियां हैं राजनीतिक अपना अपना मैनिफेस्टो लाएंगी, घोषणा पत्र लाएंगी, उसमें वादा करेंगे कि हमारी सरकार बनती है तो ये काम होंगे। क्या मांगे आप लोग, उसमें क्या होना चाहिए? हम तो ये माँ बाप किसान का तो सबसे मेन काम यूपी उत्तर प्रदेश का गन्ना है, इसको बेच के अपने बालकों का गुजर बस कर लें। और यो होने नहीं दे रहा हो, क्या रह गया फिर किस्सा सरकार का, जोन से आवे वही खावे इस किसान को है। तो बातचीत में ये कह रहे थे कि आप गांव-गांव जाओ, घर-घर जाओ, और ये बताओ कि किसानों के लिए भाजपा ने कितना काम किया है, प्रचार प्रसार करो। तो हमारा तो कुछ प्रचार प्रसार हुआ नहीं। यो है किनोनी मिल, इसमें सारा क्षेत्र भूखा मरा है। मेरे तो बता दो कौन छिक रहा, एक भी आदमी बजाज की शुगर मिल कोई सी भी हो, सबके नोट लेकर जपत कर लिए, भूखे मरा है। नून मिर्च मसले का भी जुगाड़ नहीं है किसी का, किसान का। आज अभी मजा ले रहे। ये हाई कोर्ट जालिया केस, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी उन्होंने काम नहीं करा। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, जब माइनस में चल रही थी, तो ये कृषि ऐसा क्षेत्र था जो किसानों का जो क्षेत्र माना जाता है, कृषि वही एक ऐसा क्षेत्र जब पॉजिटिव में था, प्लस में था, ऊपर ले गया था, अर्थव्यवस्था को संभाले रखा था। तो देश का अन्नदाता इतना परेशान क्यों है फिर? तो ये सरकार ही बताओ कि क्यों कर रहे थे हम परेशानी ने, जब ये हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं दिलवा सकते। कैसी सरकार है? यूरिया नहीं मिला, डाई नहीं मिली। यूरिया बिल्कुल बंद है, डाई बिल्कुल बंद है। कैसे फसल में क्या डाल रहे हैं, कैसे पैदा होगी? वो तो कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में आप लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, खाद नहीं मिलती थी, लाठी डंडे पड़ते थे। अब आपको खाद बिल्कुल सही से मिलती है। इसमें बिल्कुल लाइन तभी लाइन मिल रही, इसमें मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कार्ड पे दस्तखत करवाए, वो भी 8वें दिन एक कट्टा दें आधार कार्ड पे, और उसमें एक काम और करें, 2 नंबर का दे दें, वो ना गेहूं में लगता ना ईख में लगता। खाद भी 2 नंबर का, 2 नंबर का दे रहे, मिलावट के। और सारी चीज महंगी हो रही भाई, सब चीज महंगी हो रही किसान के लिए। हाँ, किसान फेल है यहाँ इस क्षेत्र में। तो किसान फेल है, इस पर किसान बीजेपी का साथ देगा या नहीं देगा? बीजेपी का साथ कैसे दे देगा जब इसने तो फेल ही कर रखे।
ये तो इसका ही देगा जो लोक दल का, इसका जो गठबंधन हुआ, हाँ, इनकी गैल रहेंगे। कांग्रेस और बसपा लड़ाई में है क्या कहीं आसपास, कांग्रेस और बसपा? कांग्रेस का और बसपा का तो हमारे यहाँ देखो जी कुछ किस्सा है नहीं, सच्ची सी तो है बात यार, जो बात है वो है बस। लड़ाई किन में, भाजपा में और ये गठबंधन में? हाँ पक्की, इन दोनों में हाँ खत्म है भाजपा। चलिए आगे आइए, आप लोग थोड़ा आगे आइए, बातचीत करके फिर खत्म करता हूँ। कह रहा हूँ कि किसान जो है मजबूत वगैरह, जो दूध वगैरह बेच के मजबूत होता था, तो उसमें क्या कितना फायदा हुआ? डेयरी वगैरह उद्योग में फायदा हुआ? सरकार आई तो फायदा तो कहीं पे भी नहीं हुआ। दूध का रेट रहता है, दूध का रेट नहीं बढ़ा, कहाँ बढ़ा? आपका भी मुद्दा वही गन्ने वाला होगा। गन्ने मुद्दा किसका नहीं है? गन्ने का। जब यहाँ जब पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गन्ने का ही क्षेत्र है, तो जब मुद्दा तो गन्ने का ही होगा। युवा से रोजगार की बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? मोनू शर्मा। क्या लगता है कि तैयारी करते हैं नौकरी वोकरी की? हाँ जी, आर्मी की तैयारी करूँ, 4 साल हो गया, अब तो भर्ती आई नहीं। उम्र निकल गई होगी फिर? उम्र तो लिकड़ा हुआ रही है, हाँ भाई 1 साल रह रही है बस। युवाओं का तो बिल्कुल खत्म कर दिया, कहीं तक लगा दो रहा, कहीं भी रोजगार के चांस नहीं है, नहीं। और जो एक आधी भर्ती लिखा उसका पेपर जो आउट हो जा, या आउट होने के बाद में कैंसिल कर दें। तो पेपर जब लीक होता है, आउट होता है, सरकार उनको पकड़ लेती है, सरकार कहती है हमने पकड़ लिया। कहीं नहीं पकड़ता, सब अपने नुमाइंदे हैं, बस ठाया वोट बैंक बनाया और दलाल हो रहे सब कहना। यहाँ तो जी ऐसा है, गठबंधन की सरकार आओगी, पक्की आओगी। गठबंधन आ रही है? हाँ जी, युवा बुजुर्ग सब गठबंधन की तरफ? सब गठबंधन की तरफ हैं, कोई भाजपा की तरफ नहीं है। चलिए, पश्चिमी यूपी में मौजूद था मैं, यहाँ पर किसानों के साथ मौजूद था। गांव में शाम का समय है, राजनीतिक यहाँ पर गरमाई हुई है, और यहाँ का जो माहौल है, मैंने माहौल आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पर गठबंधन को कितना साथ मिल रहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। पश्चिमी यूपी में चुनाव का स्टार्टिंग है और यहाँ पर 32 सीटें मिली आरएलडी को। अब देखना यही होगा कि जब 2017 के चुनाव में आरएलडी को मात्र 1 सीट मिली थी, वो भी विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार कितना आरएलडी सीट यहाँ से निकालती है और गठबंधन को कितना मजबूत करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी का जो सारा ठेका, एक तरह से कह सकते हैं भार है, वो आरएलडी और जयंत चौधरी के कंधों पर दे रखा है कि कितनी सीटें यहाँ से निकलती है, उतना ही गठबंधन मजबूत होगा। शाम का समय था, मैंने आपको यहाँ का माहौल दिखाया। जनता कितना खुश है, नाराज है। वही भाजपा लगातार दावे कर रही है कि 350 सीट आएगा इस बार, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। अब लहराएगा नहीं रहेगा, साइकिल चलेगी नहीं चलेगी, गठबंधन कितना मजबूत होगा, आने वाला समय बताएगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, लगातार बने रहिएगा। 10 मार्च तक हम आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग गाँव गाँव जा करके हर एक विधानसभा की दिखाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।